गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इससे नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कोई दिखाई जाती है जो किसी के कहने पर इस कंपनी में काम करने के लिए आई थी, और जिसके कहने पर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही वाला आदमी होता है जो इनके साथ पहले से ही कोऑपरेशन करने के लिए आया था। पर उस टाइम पर आन ने उन्हें मना कर दिया था। और फिर आन दिखाई जाती है जो मिस लान से मिलने के लिए जाती है। मिस लान से बैठकर बातें वगैरह कर ही रही होती है, तो इतने में मिस लान को उनकी बेटी की कॉल आती है, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार से बातें कर रही होती है। देखकर आन भी हंसने लगती है, तो मिस लान पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी नहीं है? तो आन कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि मुझे तो लगता था कि आपकी शादी ही नहीं हुई। तो मिस लान उन्हें अपनी बेटी की पिक दिखाने लगती है। आन को तो उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी थी और कहने लगती है कि आप काम के साथ साथ इसे भी संभालती हैं तो आपके लिए काफी मुश्किल होता होगा। तो मिस लान कहने लगती है कि मैं अगर ये कहूँ कि मुश्किल नहीं होता तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। मुश्किल तो होता है एक सिंगल मॉम के लिए एक बच्चे को पालना। अब ये बात सुनकर मिस लान चुप हो जाती है और फिर मिस लान से पूछने लगती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी बेटी के फादर कहाँ पर है? जिस पर मिस लान बताने लगती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से हम दोनों ही सेपरेट हो गए। बट जैसे ही मिस लान आन को परेशान देखती तो कहने लगती है कि तुम्हें मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है, जैसे मैं अपने पास्ट में परेशान हुआ करती थी। इस तरह वो दोनों काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं और आन दिखाई जाती है जो वापस घर की तरफ जा रही होती है। तो वो देखते है कि यान के तो वो वाले पोस्टर्स वगैरह भी उतर रहे हैं जो उसके लगे हुए थे। ये देखकर आना भी सैड हुई होती है, तो इतने में उसे लेने के लिए यिंग आ जाता है। तो वो भी यिंग के साथ बैठकर घर जा रही होती है, तो यिंग उसे कोई बात करता है जिस पर आन उसे कहने लगती है कि ये पहले ब्रेकअप से अच्छा है, कम से कम मैं घर से बाहर तो आती हूँ। यिंग कहने लगता है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है। तो आन बताने लगती है कि मिस लान को लगता है कि मैंने यान से काम की वजह से ब्रेकअप कर लिया है, कि अगर मैं रिलेशन में रहती हूँ तो मैं अपना काम नहीं कर सकती। यिंग कहने लगता है कि उन्हें तुम्हारी बात नहीं समझ आई, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है। आन जब अपने घर पर होती है तो उसे यान की बातें याद आ रही होती है, यहाँ तक कि उसके प्लांट्स वगैरह को पानी भी देती है। अभी ये सब काम कर ही रही होती है, तो इतने में उसे कंपनी से तियान की कॉल आती है जो उसे जल्दी से कंपनी आने को कहती है। जैसे ही आन कंपनी पहुंचती तो उसे पता लगता है कि उनके सर्वर पर अटैक हो चुका है, किसी ने हैक कर लिया उनका सारा सिस्टम। ये देखने के बाद तो वो सभी परेशान हुए होते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस हैकर को अपने सर्वर से कैसे निकाले। यहाँ तक कि इस बारे में हुई से पूछे होते हैं, जबकि हुई भी उन्हें कुछ भी नहीं बताती कि उसे इस बारे में पता है। अभी लोगों को हैकर के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, तो रात में सभी काम से वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यिंग और आन दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं, पर दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें, क्योंकि जिसने हैक किया तो उन्होंने इससे पैसे भी मांग लिए थे। वो कहते अगर पैसे दोगे तो हम ये सारा सिस्टम तुम लोगों का छोड़ देंगे, पर उन लोगों ने इतने पैसे मांगे थे कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही ये लोग देना चाहते थे, इसलिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही आन के पास से यिंग भी चला जाता है तो आन भी मोबाइल पर ज्ञान के पिछले वॉइस नोट वगैरह सुन रही होती है जो वो पहले शो किया करता था। उन्हीं को सुन सुनकर आन बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे आता है तो आन की दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग होती है जो मिस लान और मिस्टर पाइजुन के साथ थी। वो पूछे होते हैं कि आप लोगों ने क्या इसका कोई सोल्यूशन ढूंढा, क्योंकि अब तो लोग भी ऑनलाइन नहीं जा पा रहे। अगर वो इसी तरह काफी दिन ऑनलाइन नहीं गए तो उन लोगों की सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। इधर दूसरी तरफ कोई दिखाई जाती है जिसको अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें वो उसे बता रहा होता है कि प्लान जैसा था वैसा ही चल रहा है। अब ये देखने के बाद कोई काफी ज्यादा परेशान हुई होती है और जैसे ही उसको तियान बुलाती है तो तियान भी उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी स्किन का कलर क्यों इतना चेंज हुआ, क्या हुआ है? पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। पर इतने में उनका एक दूसरा कोलीग बताने लगता है कि मुझे हैकर का पता लग गया है, और वो बता रहा होता है कि उसने एक दूसरे आईपी एड्रेस से हैक किया है। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस हैकर को यहाँ से कैसे निकाला जाए, या तो हमें सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आन ने भी इन्हें सेम यही बात बोली थी, बट वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे होते और कहने लगते हैं कि कोई और दूसरा रास्ता ढूंढे, ये वाला रास्ता नहीं चल सकता। बट आन उन्हें कहने लगती है कि मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं तैयार? मैं ऑनलाइन वाला काम खत्म करके बस एक सिंगल प्लेयर पे ले आऊंगी, ऑफलाइन लोग खेल सकते हैं और ये कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे कोई इम्प्रूवमेंट आती है तो हम दोबारा से ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाएंगे। सब बातें सुनने के बाद वो लोग भी मान जाते हैं, पर कहने लगते हैं कि मिस्टर यिंग आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस पर यिंग भी कहता है कि जो बात आन ने बोली है मैं भी उसके डिसीजन के साथ हूँ। तो वो लोग भी कह देते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग भी देख लेते हैं कि आप लोग क्या कर पाओगे। और मिस लान कहने लगती है कि कंपनी के भी कुछ रूल्स वगैरह हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने कुछ करना है। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम देखेंगे कि आप लोगों के साथ क्या करना है। और हमें तो उसी तरफ यान दिखाया जाता है जो एक जगह पर आकर बैठा होता है, तो वहीं पर उसको अपना एक फ्रेंड भी मिल जाता है जो उसको देखकर खुश होता है और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पहचानोगे नहीं। और यान भी उसके साथ बातें वगैरह कर रहा हो, तो इन्हीं बातों में उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि मैंने तुम्हारी न्यूज देखी थी, पर लोग तो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बनाते रहते हैं, जबकि तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था और तुम्हें इस तरह रिटायर होने की जरूरत नहीं थी। तुम अगर जाना चाहो तो दोबारा भी वापस चले जाओ। यान उसकी बात पे कुछ भी नहीं बोलता और कहने लगता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैंने एक स्टूडियो ओपन किया एनिमेशन का। यान तो उसको कांग्रेचुलेशंस वगैरह करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारा ड्रीम तो पूरा हो गया। जिस पर वो कहता है कि नहीं, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। और यान को भी कहता है कि तुम्हें मेरे स्टूडियो में आना। यान उसे कुछ बोलता है इससे पहले ही वो कहता है कि मैंने कहा ना आना, तो इसका मतलब आना तुम्हें और भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह काम करने चाहिए। और इधर कंपनी में आन दिखाई जाती है जो कंपनी से जा
रही थी। बाकी सभी उसके इर्द गिर्द खड़े होकर उसके लिए सैड हो रहे थे। उन्हें देखकर आन कहने लगती कि मैं कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ, सिर्फ वेकेशन पे जाऊंगी ना, वापस तो मैंने आ ही जाना है ना। तो वो कहने लगते हैं कि इतना आसान था उनके लिए आपको निकालना। तो वो कहते हैं कि नहीं, गलत बात नहीं करो, उन्होंने निकाला नहीं बल्कि मुझे कुछ टाइम के लिए छुट्टियां दी बस। सभी उसको मनाने पे लगे होते हैं पर आन उनकी बात नहीं मानते। कहने लगते हैं कि मैं रिपोर्ट्स वगैरह तुम लोगों के घर पे बैठकर देख लूंगी। ये कहकर वो अपनी चीजें वगैरह लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आन तो अपने घर वापस आ गई थी और यान दिखाया जाता है जिसको रात में नींद नहीं आ रही होती, मेडिसिन वगैरह भी लेता फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और आन जिसकी टाइम देखने पर पता लगता है कि मेरी आंख तो 8 बजे खुली है जैसे हमेशा खुलती है। तो कहने लगती है कि कैसे वेकेशन है कि फिर भी सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ, ना ही नींद आ रही है। खाना खाने के लिए जब बैठती है तो खाना भी उससे नहीं खाया जाता। इतने में डोर पर नॉक होता है। डोर पर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड आए होते हैं। वो तो घर आते साथ इसके पूरे घर को देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुमने गन हर जगह पे फैलाया हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था ना रेंट का ऐसा घर ढूंढो जिसमें तुम्हारे रूम के साथ इस तरह वॉशरूम और किचन अटैच ना हो। और फिर जब देखते हैं कि आन तो बाहर का खाना खा रही है तो उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि तुम क्या खाओगी। इस पर आन कुछ भी नहीं बोल रही होती तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम नूडल्स खाओगी ना, मुझे पता है, तुम्हारी मॉम ने भेजे भी हैं, मैं बस अभी तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ये कहकर उसके डैड उसके लिए नूडल्स बनाते हैं। और फिर जब आन बैठकर नूडल्स खा रही होती तो काफी जल्दी जल्दी खा रही होती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि आराम से खाओ, पर आन तो नूडल्स खाते हुए रोने लगती है। तो उसके डैड उसको रोते हुए देखकर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि मेरी आन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी वो मुझे पता है कि खुद ही सॉल्व कर सकती है, इसलिए हम कभी भी अपनी आन के लिए परेशान नहीं होते। बस मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम यहाँ पर ठीक रह रही हो या नहीं, और तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे लिए इसलिए परेशान हो रही थी। और फिर उसके डैड खाना वाना खिलाने के बाद और आन जब बर्तन वगैरह धो लेती है तो उसके डैड उसको अपना कार्ड भी देने लगते हैं जिसको आन नहीं ले रही होती। उसके डैड कहते हैं कि पेरेंट्स जो भी चीज दें उसको ले लेना चाहिए, कभी भी ना नहीं करनी चाहिए। अब ये बात सुनकर आन भी अपने डैड से वो कार्ड ले लेती है। उसके डैड भी कार्ड देने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तो आन कही लगती है कि इतनी जल्दी डैड। उसके डैड कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आया था, तुम्हें देख लिया तो अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी मॉम को भी जाकर सारी रिपोर्ट वगैरह दे दूंगा। आन कह लगती है कि मॉम को कुछ भी परेशान करने वाला मेरे बारे में नहीं बताइएगा। तो फिर जब आन के डैड वहाँ से चले जाते तो आन भी उदासी हो जाती है। दूसरी तरफ यान दिखाया जाता है जो नेचर की आवाजों को सुन रहा होता है। इतने में उसे उसकी उसी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कह रहा होता है कि तुमने मेरे अभी स्टूडियो में आना है, पर यान उसे कह रहा होता है कि मैंने नहीं आना। वो कहता है कि इतनी जल्दी मुझे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख तो जाओ, और बाय कर देता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।